हेलो चिल्ड्रन, आई एम प्रोफेसर सुरुचि गुप्ता। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। We have discussed in our previous video about the topic partnership firms fundamentals grade 12 accountancy। बच्चे, हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन, क्यों आया, क्या रीजन है, definition of partnership and few features we have covered up। तो आज की जो ये वीडियो है ये इसकी कंटिन्यूटी में बनेगी। In the previous video we have discussed 4 features of partnership, correct? आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th फीचर। पर उससे पहले हम एक बारी एक ओवरव्यू ले लेंगे, गो थ्रू करेंगे कि हमने पहले वाली वीडियोस में क्या क्या देखा था, क्या क्या समझा था। ठीक है, तो हम एक बारी आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखिए क्या क्या किया है हमने कल। ये मैंने आपको गोल बताया था और ये पूरा एक ही कंटेंट है जो मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वीडियो में। तो ये चीजें ही इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपका एक टेस्ट रखा हुआ है जो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड रहेगा, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको सॉल्व करना है। आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट्स करके भी दे सकते हैं और अगर आपको श्योर हो जाएगा तो दैट विल बी वंडरफुल। हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक सिंपल शिप की एग्जांपल लेके टॉपिक को स्टार्ट किया था। देन मीनिंग हमने डिस्कस किया था कि एक सोल प्रोप्राइटर है, वो एक और पर्सन को अगर अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है बिजनेस में, तो वो जो 2 मिनिमम लोग मिलके बिजनेस बनाएंगे उससे हम कहेंगे पार्टनरशिप। इंडिविजुअली पर पर्सन कहलाया जाएगा पार्टनर, और जो बिजनेस का नाम रहेगा उसको हम कहते हैं फर्म नेम। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड विद द डेफिनेशन as per section 4 of Indian Partnership Act. It is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये बहुत डिटेल में एक एक चीज मैंने करवाई थी और ये बताया था कि कैसे हम डेफिनेशन में से ही फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ डिटेल में फीचर्स किए थे, जिसमें फर्स्ट था 2 और मोर पर्सन्स। आप देख सकते हैं कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50। जब आप मैक्सिमम 50 पढ़ेंगे तो साथ ही आपको ये याद करना रहेगा कि इट इज एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, क्योंकि ये एक जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आ जाता है। फिर जो 50 पार्टनर्स रहेंगे वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, उनका कैलिबर होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका सेक्शन 11 क्या क्या बताता है, कि ये कुछ कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट माइनर जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर हाँ, इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर फिर हमने डिस्कस किया कि जो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पर माइनर पार्टनर बन सकता है ऑन सम स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की थी। देन वी हैव अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये हमने डिस्कस किया था कि जो अग्रीमेंट है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वो सेक्शन 5 ऑफ आईपीए 1932 के हिसाब से होना चाहिए। टाइम पीरियड रहता है, रिटन और ओरल हो सकता है, और बाय लॉ में मैंने आपको एचयूएफ का एग्जांपल दिया था। देन लॉफुल बिजनेस हमने डिस्कस किया था। एज पर सेक्शन 2B बिजनेस में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। एम बिजनेस का रहना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स डिस्कस किया था कि पार्टनर्स जो हैं आपस में प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं एज पर अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कोई पार्टनरशिप बनी है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस।
मस्ट बी इक्वल, यानी कि प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या जरूरी है इक्वल होना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एज पर द अग्रीमेंट इन द डीड, और if there is no agreement or there is no ratio mentioned, then it will be considered to be equal. ये चीजें हमने डिटेल में अपनी पार्ट 1 में डिस्कस की हैं। अगर आप एक बारी आगे के फीचर्स करने से पहले जरा सा भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, किसी चीज को क्लियर करना चाहते हो, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी पहले वाली वीडियो को एक बारी चेक करो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 5th फीचर ऑनवर्ड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। चिल्ड्रन, 5th फीचर हमारे पास रहेगा म्यूचुअल एजेंसी, या इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन में लाइन पढ़ी थी, समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में वन पर्सन कैन एक्ट फॉर ऑल और इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल। ये भी आप एक बात ध्यान देना कि हमने डेफिनेशन में लाइन पढ़ी थी, पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन by all or one person acting for all। इस चीज को अगर हम सिंगल वर्ड में बताना चाहें तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, मैंने इसीलिए इसका टाइटल म्यूचुअल एजेंसी दे दिया, जो कि डेफिनेशन का ही लास्ट फ्यू लाइंस है, जिसका मतलब है पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो सारे कंटिन्यू करते हैं, सारे इकट्ठे एक दूसरे के लिए काम करते हैं और बिजनेस के लिए करते हैं, या फिर कभी ऐसी जरूरत अगर पड़ जाए तो वन पर्सन भी बाकियों के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। ये तो स्टेटमेंट हो गई जो कि गिवन है, पर अगर हमने इस बात को समझना है, अच्छे से समझने के लिए चिल्ड्रन, आई वॉन्ट यू टू काइंडली फॉलो विद द एग्जाम्पल दैट आई हैव क्रिएटेड हियर, स्टोरी काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल अगेन। इसमें क्या है देखिए कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर टिक टैक टो। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं टिक टैक टो। तो ये जो 3 पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, इसमें से सडनली क्या हुआ कि जो मिस्टर टो है, इसे सपोज करो कोई प्रॉब्लम आ गई एंड ही नीड्स टू बी अर्जेंटली एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। तो मिस्टर टो को जाना पड़ा जी हॉस्पिटल में। उसकी टेक केयर करने के लिए हमने क्या कहा कि ठीक है, मिस्टर टैक भी हॉस्पिटल में इसके साथ जाएंगे। हमने कहा कि मिस्टर टैक भी इनके साथ हॉस्पिटल में जाएंगे। तो अब एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि जो मिस्टर टैक और मिस्टर टो है, ये दोनों कहाँ चले गए? हॉस्पिटल में। ये भी हॉस्पिटल में, ये भी हॉस्पिटल में। इनके बिहाफ पे अब कौन बिजनेस को एक्ट कर सकता है? कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेगा बिजनेस के लिए? बिकॉज बोथ द पार्टनर्स आर बिजी विद देयर ओन सर्टन प्रॉब्लम्स। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो इनकी जगह पे डिसीजन कौन लेगा? बिल्कुल ठीक बात है चिल्ड्रन, इनकी जगह पे जो डिसीजन लेगा वो लेगा मिस्टर टिक। यानी कि इनके बिहाफ पर कौन एक्ट करेगा? मिस्टर टिक एक्ट करेगा। जब लगेगा कि यस अदर पार्टनर्स दे आर इन सम ट्रबल, तो वन पर्सन कैन एक्ट फॉर ऑल अदर्स। आई होप इट इज क्लियर। या आप इसी बात को और किसी और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे सपोज मिस्टर टो चले गए जी कहीं अब्रॉड, वहां पे ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा इशू आ गया कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो बिजनेस पीछे से पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, टो के रिगार्डिंग कोई डिसीशंस लेने हैं, टिक और टैग क्या करेंगे? टो के बिहाफ पे डिसीशंस ले सकेंगे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, या पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। टिक टैग टो तीनों मिलके काम करें तो कैरिड ऑन बाय ऑल, या वन पर्सन कैन एक्ट फॉर ऑल। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब
कि कोई और पर्सन किसी और के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज व्हाट इज द मीनिंग. अब चिल्ड्रन बात है ये म्यूचुअल एजेंसी में हम बात करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट की. जो पार्टनर्स का आपस में रिलेशन रहता है वो रहता है एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट. इस बात का क्या मतलब है? प्रिंसिपल हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम की बात नहीं हो रही है. प्रिंसिपल की बात हो रही है कि कोई भी अपने एक्ट से अपना कोई भी काम कर रहा है. जैसे कि सपोज हमारी एग्जाम्पल में अगर मैं एक बारी आपको बताऊं तो हमने अभी तक क्या देखा कि टिक और टैक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए है ना. टिक टैक उसकी टेक केयर कर रहा है हॉस्पिटल में टो की. तो टिक इनके बिहाफ पे अपना बिजनेस टेक केयर कर रहा है. तो एज अ प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो भी डिसीशंस टिक लेगा वो टैक और टो को बाउंड हो सकता है. मतलब हम अपने डिसीजन से किसी और को भी बाइंड कर सकते हैं. बाइंड का मतलब है कि जो भी डिसीजन हम लेंगे उससे बाकी पर्सन्स भी इफेक्ट होंगे, चाहे वो उस वक्त डिसीजन लेने के टाइम पे प्रेजेंट थे या नहीं थे. और ऐसे ही एज एन एजेंट कि हम भी किसी और पार्टनर के किसी डिसीजन से इफेक्ट होंगे, चाहे हम उस वक्त प्रेजेंट थे या नहीं थे. इफेक्ट होंगे का मतलब है कि बाइंड होंगे. अगर मान लो कोई एक पार्टनर आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा तो दूसरा पार्टनर भी उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा. उस डिसीजन में फायदा होगा तो उसका भी होगा, नुकसान होगा तो भी उसका भी होगा. इसको हम कहते हैं एज अ प्रिंसिपल एंड एज एन agent. Principal is bounded by the work of the agents and agents bind the principal with their work. और पार्टनर्स में कोई भी किसी भी तरीके से एक दूसरे को बाइंड कर सकता है, किसी भी तरीके से अपने डिसीजन से दूसरे को इफेक्ट कर सकता है. Then the point arises, what is the situation if any partner dies? डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है तो क्या होता है? नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, पहले ही अगर आपने मेंशन किया है पार्टनरशिप डीड में कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी डेथ और रिटायरमेंट पे, फिर तो आप इन्हीं को फॉलो करोगे. अगर कोई मेंशन्ड नहीं है इस पे कुछ, तो इन दैट सिचुएशन हम ये देखेंगे कि कोई पार्टनर सपोज टो की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो फिर टिक और टैक पे डिपेंड करता है. अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ तो करेंगे, नहीं करना चाहते तो वो बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिजनेस को बंद कर सकते हैं एंड पार्टनरशिप कैन कम टू एन एंड अगेन विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट. सेम केस विद द रिटायरमेंट. अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म से, बाकी पार्टनर्स अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ना चाहे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, पार्टनरशिप को शट डाउन कर सकते हैं. पर सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी ऑन द प्रोविजंस दैट हैज बीन मेंशन्ड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर पार्टनर्स आपस में उस टाइम पे डिस्कस करते हैं और अग्रीमेंट के बारे में सोचेंगे. This was the feature of mutual agency, one of the very important feature of partnership firms. Then children, I am proceeding ahead. किसी को कोई doubt रहेगा तो I request you to please write down in the comment section so that I can clear your queries and I can provide you with the better guidance as much as I can. Then further, let's come ahead to the next slide of next feature, unlimited liability. Okay, तो इसमें क्या है कि मैंने दो पार्टनर्स बनाए हैं, एक है रोमियो और एक है जूलियट. Romeo and Juliet, they both are partners. Now, since they both are partners, what is happening is, you all have studied the love story of Romeo and Juliet. तो मैंने इन्हीं दोनों को पार्टनर्स बना दिया. There can be any partner, correct? तो अगर रोमियो और जूलियट पार्टनर्स हैं, हुआ क्या? इनके बिजनेस में चलते चलते बिजनेस सफर्ड सम काइंड ऑफ लॉस.
business suffered some kind of loss, और वो लॉस स्टूडेंट्स इतना ज्यादा हो गया कि दे बोथ स्टार्टेड क्राइंग। इसका भी जो घर है इसे गिरवी रखना पड़ रहा है, इसका भी जो घर है इसे लग रहा है कि मुझे गिरवी रखना पड़ सकता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो लॉस आपके बिजनेस के एसेट्स से भरपाई नहीं हो पा रही है, लॉस ज्यादा है, बिजनेस के एसेट्स कम है सारा लॉस को कवर करने के लिए, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये रोमियो का जो घर है ये इसका पर्सनल प्रॉपर्टी है। पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इस केस में इन्वॉल्व की जा सकती है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है कि कोई देनदारी करना, उधार चुकाना, कोई कर्जा चुकाना, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। आपने कोई बैंक का लोन 10 साल का ले लिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 1.5-2 साल का ले लिया, कोई टीवी लिया, कोई बिजनेस के लिए कुछ एसेट बनाया, छोटा लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। साल से कम का ले लिया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो इस तरीके से कोई आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है, कोई आपने सडनली बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो ये सब चीजों के लिए ये सब लायबिलिटीज हैं जो बिजनेस ने पे ऑफ करनी है। अगर बिजनेस के लॉस बिजनेस के एसेट्स से कवर अप नहीं हो पा रहे, भरपाई नहीं हो पा रही, तो पार्टनरशिप में ये रहता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी स्टैंड्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब अगर भरपाई नहीं हो पा रही तो पार्टनर्स को अपने आप ही, इट इज बट नेचुरल कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो साथ ही में इन्वॉल्व करनी पड़ेगी बिजनेस को लॉसेस को कवर अप करने के लिए। चाहे ये इसको बेच के करे, चाहे गिरवी रखें, चाहे किसी भी तरीके से पार्टनर्स पैसा अरेंज करें, पर पर्सनल प्रॉपर्टी जिसमें घर हो सकता है, जिसमें कुछ भी, जिसमें घर हो सकता है, कार हो सकती है, कोई प्लॉट आपने लैंड ली हुई है वो हो सकती है, कोई आपका फर्नीचर हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग माइंड इट, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी आपको बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए यूज करनी पड़ सकती है। That is the feature of unlimited liability. So resulting Romeo and Juliet started crying. Next we have is another feature, children. Registration. Okay, now because we have discussed कि जो partnership business है ये by law ही बनता है as per Indian Partnership Act 1932, पर इसमें जो बात ध्यान देने वाली है कि बाय लॉ तो बनता है पर रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी या इट इज नॉट कंपल्सरी, दैट मीन्स इट इज प्योरली ऑप्शनल। इट इज प्योरली ऑप्शनल। अगर पार्टनर्स चाहे तो बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी करवा सकते, तो दैट्स नॉट अ problem. But yes, it is advisable to register for a simple reason. Why for a simple reason it is advisable to register? Because अगर मान लो कोई ऐसी, ये रीजन क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये हमारी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है जिसने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये कोई थर्ड पार्टी है, एनी पर्सन आउटसाइड द बिजनेस। स्यू करना मतलब केस करना। अगर हमारा जो फर्म है, कोर्ट केस, रादर नॉट ओनली केस, बेटर इज टू राइट कोर्ट केस। बच्चे अगर आपका जो बिजनेस है, फर्म है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो थर्ड पार्टी आपके ऊपर बड़े आराम से केस कर सकती है। ठीक है,
थर्ड पार्टी आपके ऊपर बड़े आराम से क्या कर सकती है चिल्ड्रन, केस कर सकती है, क्योंकि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। पर आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, दैट यू कैन नॉट डू। थर्ड पार्टी आप पे जरूर केस कर सकती है, पर आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर। अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड रहेगा तो आपको भी किसी और पार्टी पे केस करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि कहीं पे कोई नुकसान हो रहा है या मुझे कोई लीगल टर्म्स में जाने की जरूरत है, तभी आप आगे जा पाओगे, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट हैव दिस ऑप्शन टू come to the court cases and sue any person or any party. ठीक है, तो this is the point of registration. I hope it is clear to you all. And then now I'm proceeding for the next, that is the last feature, students. I told you we have 8 features. One last one is restriction to transfer of shares. अब ये मैंने 3 पार्टनर्स बना दिए, आप कोई भी नाम ले लो। सपोज ये जो पार्टनर है, ये वाला पार्टनर ये सोच रहा है कि मैं अपने जो शेयर्स हैं, अपने हिस्से के जो शेयर्स हैं, मैं ट्रांसफर कर देता हूं। ये वाला पार्टनर सोच रहा है कि मैं अपने हिस्से के शेयर्स को ट्रांसफर कर देता हूँ। किस किस को दे देता हूँ, ये कुछ कह रहा कि ये लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको दे दूं अपने शेयर्स। ठीक है, पर हुआ क्या, जब इसने बात की इन लोगों से, जब इसने बात की इन पार्टनर्स से, इससे बात की, इससे बात की, तो इसने कह दिया कि नहीं, हम ये चीज पे अग्री नहीं करेंगे, नो यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, ही कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स बिकॉज पार्टनरशिप कहती है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स। अदरवाइज भी अगर ये पार्टनर्स यस भी कर देते, वैसे तो नो ही कर दिया तो ट्रांसफर नहीं हो सकते, पर अदरवाइज भी अगर ये पार्टनर्स यस भी कर देते कि हाँ चल ठीक है तू कर ले ट्रांसफर, तो भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता था। दैट मीन्स व्हाट, के लीगली पार्टनरशिप में शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाते। अगर ये पार्टनर्स यस भी कर देते तो भी ये गलत होते, क्योंकि पार्टनरशिप में एज पर लीगल टर्म्स देयर कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है कि अगर पार्टनर्स ने यस कर दी तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर पार्टनर्स ने मना ही कर दिया फिर तो नेचुरली नहीं कर सकता, पर अगर यस कर दी फिर भी नहीं कर सकता। तो द रिजल्ट इज कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स इन एनी वे आउट। तो चिल्ड्रन, विद दिस वी आर over with the features of partnership. I hope you have understood the features properly. And next that you have, you know this very well, आपको मैंने बताया था क्या है, next is to test yourself. आपने इन्हीं फीचर्स जो मेरे पहली वीडियो में देखे हैं, अब देखे हैं, इनके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, you need to answer them. बट अगेन बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, आप एक बारी ओवरव्यू लेना चाहो तो आप ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, आप एक बारी ओवरव्यू लेना चाहो तो ले सकते हो। I'll show you all the points that we have covered quickly within a glance. Okay, so this is where we have started with the first slide. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड पे कंटेंट है, फर्स्ट पार्ट से है। ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं 2 वीडियोस में मिला के। तो अब आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की, मीनिंग आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का, डेफिनेशन डिस्कस की,
फीचर्स लिए 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम मैक्सिमम, कौन से पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड हैं, माइनर के लिए क्या रूल्स हैं, अग्रीमेंट कैसा रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर, लॉफुल बिजनेस है, क्या क्या चीजें कवर करनी है, प्रॉफिट्स के लिए कुछ खास चीजें ध्यान देनी है, म्यूचुअल एजेंसी क्या है, यहाँ से हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रजिस्ट्रेशन के बारे में पॉइंट आया, एंड लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो अब जो टाइम है, नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. आर यू क्लियर विद व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू? This is important. Test yourself. Question 1. Better is you can take a notebook or some paper and you can write down the answers as you feel like. दो पार्टनर्स हैं, चिंटू बिंटू. मिंटू एक माइनर है, ठीक है. He wants to enter into partnership. मिंटू एक माइनर है, he wants to enter into partnership. Can he be a partner? If yes, what are the various terms and conditions that needs to be followed? Which act says he cannot enter into partnership? Which act says he can enter into partnership? तो ये कुछ चीजें आपने बतानी है. आई रिपीट माई क्वेश्चन. चिंटू और बिंटू ऑलरेडी पार्टनर्स हैं. मिंटू, इसके लिए क्वेश्चन है कि ही इज अ माइनर, ठीक है. ही इज अ माइनर, तो ही वॉन्ट्स टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस. कैन ही एंटर द बिजनेस? क्वेश्चन 1. इफ यस, what are the terms and conditions to be followed? Which act says he cannot enter into partnership? Which act says he can enter into partnership? तो ये कुछ चीजें आपने देखनी है और अपने आप जज करना है. आर यू एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस? नेक्स्ट, ये एक्चुअल में सही फैक्ट है. 8 नवंबर 1999. ये खासकर अगर कुछ बॉयज वीडियोस देख रहे हैं तो दे मस्ट बी गुड फैन ऑफ क्रिकेट. टुगेदर सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, उन्होंने 331 रन्स वनडे इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में स्कोर किए थे, जो कि अभी तक की इंडियन टीम की हाईएस्ट पार्टनरशिप है. तो जो ये 8 नवंबर 1999 का टुगेदर 331 वनडे इंटरनेशनल में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर स्कोर किए, इसे कहा क्या जाता है? What is this together the work that they have done called? Question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 एक बारी आप चेक कर लो. क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक कर लो. क्वेश्चन नंबर 3. Okay. Children, question says A पार्टनर है, B पार्टनर है. इन दोनों की आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. फर्म है, दोनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं, पर इनकी आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस? द क्वेश्चन इज, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इनके प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी होगा वो कैसे शेयर होंगे, क्या इसके लिए प्रोविजन रहेगी, ये आपने मुझे बताना है. चेक करो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द पॉइंट? सोचो. ओके.
Let me proceed ahead with the next question for you all. टिक टैक टो, देखी देखी सी लग रही है स्लाइड। टो चला गया जी पेरिस आईफिल टावर घूमने के लिए। अब टो इज इन पेरिस, सडनली पेरिस में कोई डिजास्टर हो गया तो टो के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। ये दो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया में, टो के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा पेरिस में। क्या ये दो पार्टनर्स टो के रिलेटेड डिसीजंस ले सकेंगे? क्वेश्चन 1, कैन टिक एंड टैक डिसाइड on behalf of TOW? Question 1. If no, question ends. If yes, which feature of partnership says the answer that you are giving? I repeat, TOW is in Paris. Suddenly कुछ disaster हो गया. There is lack of communication, no communication. TIC and TAC are presently in India. They are doing the business of partnership because he is abroad and lack of communication. तो क्या ये दोनों पार्टनर्स मिलके टो से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं? If yes, you need to answer which feature of partnership permits this to do so. If no, the question ends. You can think of it. Okay, next is Mr. Bugambo and Mr. Kalia. They are into a business of smuggling of drugs. They are into the business of smuggling of drugs. तो क्या ये और इस बिजनेस में they are incurring high profits, good profits. Mr. Bugambo खुश हुआ. Kalia, drugs business, high profits. Is this business valid? Is this business valid? Question 1. If yes, question ends. If no, which feature of partnership says so? Is this business valid? If yes, question ends. If no, which feature of partnership says so? You need to answer this. Okay. And next one we have is partner 1, partner 2. Business is in huge losses. ये कह रहा है कि क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे अपना घर बेच के बिजनेस के लॉस को कवर करना पड़ेगा. इसको पता है, ये मान गया. ये कह रहा है कि मैं घर, गाड़ी, टेबल, स्कूटर कुछ नहीं बेचूंगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है. आई विल नॉट सेल फॉर द लॉस ऑफ माय बिजनेस. पार्टनर ए कह रहा है कि बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं अपना पर्सनल घर जो है बेच दूंगा कवर करने के लिए. बी कह रहा है कि मैं घर, गाड़ी, स्कूटर, टेबल, फर्नीचर कुछ नहीं बेचूंगा अगर बिजनेस में लॉसेस हैं. आपने बताना है. द क्वेश्चन इज विच पार्टनर इज करेक्ट. द क्वेश्चन इज विच पार्टनर इज करेक्ट. Question 2. Whichever partner you have chosen, which feature of partnership says so?
Question 1, which partner is correct? Question 2, which feature of partnership says so when a firm is incurring loss in the business? You need to answer this. Think of the points, answer it thoroughly, think consciously. And that's all from the topic of meaning, introduction, definition, and features of partnership. The content is with you, the points are with you, explanation is with you, and the questions to analyze your understanding are again with you. So, what you need to do is just check once. If you feel like you have understood it, that's great, good work. If you still find no, there is some sort of a trouble, some problem is there, you are always welcome to comment me with your doubts. uh, Hopefully I'll try my level best to solve them as much as I can. अगर आपको ठीक लगा हो पढ़ के, you feel good enough, I have cleared your queries probably, so then it's my request to do subscribe my channel, press the bell icon, and stay in tune for me for the upcoming videos of accountancy for grade 12. Thank you so much. Thank you. Keep studying. Do well. Thank you.